ये एहतजाजी मुज़ाहरा जिस तरह के आप सबको पता है कि मस्तूंग में होने वाले साहने के लिए मुनाकद किया गया है, लेकिन मुज़ाहरों का फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ इंसानों के हुकूमत हो, और जहाँ हिजड़ों की हुकूमत हो वहाँ मुज़ाहरों का फ़ायदा नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पर एक तवील अरसे से हिजड़े जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं। वो कोई भी हुकूमत हो, ये सब अपने मुफाद के लिए आते हैं। अवाम के फ़ायदे से, अवाम के नुकसान से इनको कोई गर्ज नहीं है। कहने को तो हमने पाकिस्तान खुदादाद ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ सिर्फ अज़ान की आवाज़ से महसूस होता है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, या यहाँ इस्लाम के नाम लेवा जो है वो रहते हैं। यहाँ जितनी भी आपको बड़ी बड़ी दीवारें नज़र आएंगी, उनके पीछे बैठे हुए वो सारे बुज़दिल, जिनके अंदर ना आवाम का सामना करने का हौसला है और ना ही वो अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने का हौसला रखते हैं। हम उनसे क्या तवक्को करेंगे इंसाफ की, जो अपनी जान की हिफाजत के जिनको लाले पड़े हुए हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला तबका है। जब निश्तर पार्क के अंदर सानिया हुआ था और अंजुमन तलबा इस्लाम और सुन्नी तहरीक ने अपनी मरकज़ी क़ियादतें कुर्बान की थी, तब भी हमने पूरे मुल्क में एक गमला नहीं तोड़ा था, किसी गाड़ी का एक शीशा नहीं तोड़ा था। और यहाँ अगर किसी जमात का एक चूहा मर जाता है तो वो आधा मुल्क जला देते हैं। आज भी हमने मस्तूंग के अंदर 75 जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन हमारे पुरअमन होने का ये हाल है कि कराची से खैबर तक हमने हर जगह पुरअमन आवाज़ उठाई है, लेकिन उस आवाज़ पर भी जो है वो हुक्मरान चूनो चरा नहीं कर रहे। 3 माह की हुक्मरानी है आपकी, जिसको नजायज़ तौर पर आप आगे बढ़ा रहे हैं। किसी लम्हे भी आपकी हुकूमतों का धड़न तख्ता हो जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पर हमेशा सवाल उठता रहेगा। आपकी जिम्मेदारी पर हमेशा आपसे जवाबदही की जाती रहेगी कि 3 माह की हुकूमत थी, 90 दिन की, आपने उसको तो बढ़ाया, लेकिन मुल्क के अंदर जो जोरो जुल्म सितम हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आज बलोचिस्तान का वज़ीर आज़म है, आज बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस है, आज बलोचिस्तान से ही सेनेट का चेयरमैन है, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर आज जब मैं यहाँ आया तो मैं देखता हूँ कि 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 75 लाशें गिर जाती हैं, लेकिन उन पर वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो है वो सेनेट का चेयरमैन, उनकी ज़बान पे छाले पड़ गए हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि हमारे सूबे के अंदर इतना बड़ा जुल्म हुआ है और हम जो है अपनी वज़ीर आज़म साहब जो है माशाल्लाह वहाँ सेल्फियाँ खींच के फेसबुक पे ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, कभी पेरिस से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो हम चाहते हैं कि हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर हम भी किसी और कम्युनिटी की तरह वो 75 लाशें यहाँ गवर्नर हाउस के सामने रख कर एहतजाज करते, धरना देते 2-4-5 दिन, या उसी दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ जब पूरे पाकिस्तान के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में जुलूस निकले थे, अगर उसी वक्त यहाँ से क्वेटा से आवाज़ बुलंद होती तो पाकिस्तान पूरे का पूरा 5 मिनट के अंदर जाम हो जाता और हुकूमत को पता चल जाता। लेकिन हम आशिकाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की सियासत, लाशों की सियासत करने के कायल नहीं हैं, लेकिन आप हमें उस तरफ धकेल रहे हैं कि हम भी वही तरीका अख्तियार करें,
हम भी वही जो है वो मुरवजा तरीका अख्तियार करें और उसी तरह के कार्रवाइयाँ करें जिस तरह दूसरे कर रहे हैं। आज हम या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं तो हमें या रसूलुल्लाह के नारे लगाने दें, हमें बंदूक उठाने पे मजबूर ना करें, हमें ताकत का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर ना करें। और हुक्मरान होश के नाखुन लें, इन 75 जानों को ज़ाया करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। अब अगर इनके साथ इंसाफ ना हुआ तो चाहे वो वज़ीर आज़म हुआ, चाहे वो सदर हुआ, चाहे वो चीफ जस्टिस हुआ, चाहे वो कोई भी ताकतवर शख्स, उसके गिरेबान पकड़ने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बस इतना ही है।